नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। आज हम लोग रेशियो के पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें हम लोग समानुपात पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इसमें बता देते हैं आपको। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये समानुपात है, ये समानुपात है। इससे रिलेटेड चीज़ों को देखा जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट रेफरेंस ये निकल के आता है कि ए का गुणा जो है आप डी के साथ करेंगे, बी का गुणा जो है आप सी के साथ करेंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इसका सबसे छोटा से रेफरेंस ये निकल के आता है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको मेन जानना जरूरी है, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला मान लीजिए मध्यानुपात आपको निकालना है, मध्यानुपात। तो उसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए दो नंबर है आपके ए और बी, इसका मध्यानुपात आपको पता करना है। तो बस अंडर रूट लगाइए ए इंटू बी, ये मध्यानुपात हो गया। अब नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात इसको भी निकालने का आसान सा एकदम कंसेप्ट है कि अब मान लीजिए दो नंबर ए और बी दे दिया गया, इसका तृतीयानुपात पूछ रहा है। तो पीछे वाले नंबर का दो बार गुणा करिए, बी इंटू बी, आगे वाले नंबर से भाग दे दीजिए ए, ये इसका तृतीयानुपात निकल जाएगा। चतुर्था निकालना हो जब तब चतुर्थानुपात। तो आप एक चीज़ देखेंगे, चतुर्थानुपात के लिए मान लीजिए तीन नंबर देगा ए बी सी, इनका अगर चतुर्थानुपात निकालना है, बीच वाली जो दो संख्याएं पीछे की हैं उनका दो बार गुणा कर दीजिए, बी इंटू सी बाई ए, ये आपका चतुर्थानुपात निकल गया। ऐसे ही इस पे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है 10 और 50 का तृतीयानुपात। हमें 10 और 50 का तृतीयानुपात बताना है। हमने आपसे कहा था कि थर्ड रेशियो निकालने का क्या सेक्शंस है। थर्ड रेशियो निकालने के लिए आप पीछे वाले नंबर का दो बार गुणा करेंगे, 50 गुणे 50 बटा 10, आगे वाले से भाग कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 पचे 25, तृतीयानुपात आ गया आपका 250। 250 तृतीयानुपात आ गया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक। प्रश्न है 18 और 72 का तृतीयानुपात बताइए। 18 72 का तृतीयानुपात आपको पता होना चाहिए कि 18 72 का तृतीयानुपात कैसे निकलेगा। हमने आपसे कहा था जब भी आपको थर्ड रेशियो निकालना हो, आप कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाले नंबर का दो बार गुणा करेंगे, यानी 72 गुणे 72 बटा पहले वाले नंबर से भाग कर देंगे बटा 18। तो 18 से भाग करेंगे, 18 चौक 72, 72 में 4 का गुणा करिए, 4 दूनी के 8, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 दूनी के 8, 7 चौक 28, 288। 288 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर सी है। जब भी आपको तृतीयानुपात निकालना हो, बस यही याद रखना है कि पीछे वाला जो नंबर है उसका दो बार गुणा करके आगे वाले नंबर से भाग दे दीजिए, ये तृतीयानुपात आपका निकल जाएगा। 20-50 का तृतीयानुपात, 9-16 का मध्यानुपात के बीच का अनुपात बताइए। आपको 20 और 50 का तृतीयानुपात निकालना है। 20-50 का तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात क्या होगा आपको पता है कि इसका थर्ड रेशियो होगा 50 गुणे 50 बटा 20। ठीक, थर्ड रेशियो इसका ये हो गया। और अगर आपको निकालना है तो आप देखेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, और आप सॉरी इसे ऐसे काट दीजिए, एक जीरो से जीरो काट दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, 25 25 चौक के 100, 25 पचे 125, ये आ गया सीधे सीधे 125। हाँ, 25 चौक के 100, 25 पचे 125, ये 20 और 50 का तृतीयानुपात आ गया। आपको 9 और 16 का मध्यानुपात निकालना है। 9-16 का मध्यानुपात आपको बताए थे मध्यानुपात कैसे निकलेगा। तो मध्यानुपात जब भी आप निकालें तो 9 गुणे 16 लिख कर इस पर रूट लगा दें, ये मध्यानुपात इसका हो गया। इसका ये मध्यानुपात हो गया। एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि 9 को बाहर निकालेंगे तो 3, 16 को बाहर निकालेंगे 4, 4 3 12, इनका मध्यानुपात आ गया 12। तो आपका इन दोनों सेक्शन, इन दोनों रेफरेंस से एक अनुपात बताना था। सपोज करिए इसको P मान लेते हैं हम लोग, और इस वाले सेक्शन को Q मान लेते हैं। तो आपको बताना था कि P अनुपात Q क्या होगा। तो 125 अनुपात 12, अगर 125 अनुपात 12 कोई ऑप्शन है तो वही सही है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपको करना क्या था, पहले 20 और 50 का तृतीयानुपात निकालना था, यानी 50 गुणे 50 बटा 20, हल करेंगे 125 आएगा। 9 और 16 का मध्यानुपात निकालना था, मान लीजिए कि ये 9 गुणे 16 लिख के रूट लगा दीजिए, यही मध्यानुपात निकालने का तरीका है। ये आ जाएगा 12, 125 गुणे 12 कर लीजिए, इनके दोनों का आपस में अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 100 और 250 आपस में अनुपात में है, 250 और x आपस में अनुपात में है, तो x का मान बताइए। ऐसे समझिए आप ये दिए हैं कि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x, इसमें आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक, आपको x का मान बताना है। सिंपल सा वही बताए थे आपको
कि पहले का लास्ट से गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 250 गुणे 250, ये आपस में गुणा हो जाएगा। 100 से भाग कर देंगे बराबर x, क्योंकि 100 इंटू एक्स बराबर ये पूरा आ जाएगा। 1 2 0 से 1 2 0 काट दिए, 25 25 625, x बराबर आ गया 625। जो ऑप्शन 625 होगा वही सही होगा, 625 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी सही है। ठीक, इसमें करना क्या था, बीच वाले का बीच वाले से गुणा, आखिरी वाले का आखिरी वाले से गुणा करेंगे तो 100 इंटू एक्स एक तरफ, 250 गुणे 250 एक तरफ, 100 से भाग कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, 14 और b आपस में समानुपात में है, b और 36 आपस में अनुपात में है, तो b का मान बताइए। तो 144 है, 144 अनुपात b समानुपात b अनुपात 36। इसमें आपको b की वैल्यू बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसका इससे गुणा कर दीजिए, इसका इससे। तो आप देखेंगे कि b स्क्वायर बराबर 144 गुणे 36 आ जाएगा, यानी b बराबर √144 गुणे 36 होगा। अब हम लिख सकते हैं b बराबर 144 का तो 12 आ जाएगा यहाँ, 36 का 6 आ जाएगा, 12 + 60 12 × 72, b की वैल्यू कितनी आ गई 72। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इसका डी सही है। ठीक, प्रश्न है 15, 12 और 10 का चतुर्थानुपात। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्न को लगाने में। तो आप देखेंगे चतुर्थानुपात का मतलब होता है कि आखिरी के दो संख्याओं का आपस में गुणा कर पहले वाली से भाग कर दीजिए। जब भी आपको फोर्थ रेशियो निकालना हो, 12 गुणे 10/15, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12, 6 3 18, 5 से काटेंगे, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा ये। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 चौक के 12 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, इसका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इसका डी सही होगा। आपको करना क्या था, आखिरी के दो नंबर को आपस में गुणा कर पहले वाले से भाग कर देंगे, चतुर्थानुपात निकल जाएगा। इसका ये भी प्रोसेस है निकालने का, समानुपात 10 समानुपात x, इससे भी निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आखिरी का नंबर आखिरी से गुणा, बीच का नंबर बीच से गुणा करेंगे, फिर वही आएगा कि आपका आ जाएगा 15 गुणे x बराबर 12 गुणे 10, फिर x बराबर आ जाएगा आपका 8। ऐसे भी आप इसे लगा सकते हैं। 12x और 48 एक क्रमागत अनुपात में है। आपको दिया है कि 12x और 48, 12x और 48 क्रमागत अनुपात में है, क्रमागत अनुपात में है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है क्रम में है। इसका मतलब ये है कि 12 अनुपात x समानुपात, यहाँ पर समानुपात रहेगा x अनुपात 48, पहले वाली संख्या का लास्ट वाले से, बीच वाली संख्या का बीच वाले से गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे x गुणे x आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 गुणे 48 हो जाएगा, तो x बराबर √12 गुणे 48, 48 को लिख सकते हैं हम लोग 12 गुणे 4, ये 12 और ये 12 मिलके बाहर निकल जाएगा, तो एक 12 आएगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2, x बराबर आ गया आपका 24। तो x बराबर आपका 24 आ गया। x का मान पता ही करना था आपको, तो आप कहेंगे x बराबर 24। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2.6, 1.3 और x, ये 3 नंबर हैं, निश्चित अनुपात में है, निश्चित अनुपात में है। आप समझिएगा, निश्चित अनुपात का है या क्रमागत अनुपात का है, इन दोनों का मतलब होता है बीच वाला नंबर जो है वह 2 बार यूज किया जाएगा। बीच वाला जो नंबर है वो 2 बार यूज किया जाएगा, यानी 2.6 अनुपात 1.3 समानुपात 1.3, देखिए 2 बार यूज हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद x, इसका इससे गुणा कर दीजिए, आखिरी वाले का आखिरी वाले से करेंगे तो 1.3 गुणे 1.3 बराबर 2.6 गुणे x आ जाएगा। आप एक चीज़ को देखेंगे तो सीधे सीधे लिख सकते हैं x बराबर 260/13 गुणे 13। अच्छा, दशमलव के बाद 2 अंक है, इसके पास 1 अंक है, हमने 100 का दोनों तरफ गुणा किया, यहाँ 260 हो जाएगा क्योंकि 1 अंक बढ़ेगा, यहाँ 260 हो जाएगा। 13 दूनी के 26, 20/13, 20/13 का मतलब होगा 0.65। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इसका डी सही होगा। आप इस चीज़ को बहुत बारीकी समझ लीजिएगा, निश्चित अनुपात का है या क्रमागत अनुपात का है, इन दोनों के केस में 1.3 जो है, 1.3 यानी बीच वाला जो नंबर है ये रिपीट होता है, ये बीच वाला नंबर हमेशा रिपीट होगा।
14x और 56, 14x और 56 क्रमागत अनुपात में, आपको अभी बताए थे क्रमागत अनुपात। तो आप इस चीज़ को समझिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो बीच वाला नंबर है वह 2 बार यूज किया जाएगा, यानी 14:x समानुपात x अनुपात 56। ये आखिरी वाला का आखिरी वाले से, बीच वाले के बीच वाले से गुणा करेंगे तो x² बराबर 14 × 56 आ जाएगा। तो x बराबर सीधे सीधे अंदर रूट 14 × 56 हो जाएगा। 14 चौक के 56 होता है, तो 14 14 बाहर निकाल लीजिए, तो x बराबर 14 × 4 का हो जाएगा 2, 14 दूनी 28, x बराबर सीधे सीधे 28। जब 28 आ जाएगा तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इसका ए सही है। क्रमागत कहेगा चाहे निश्चित अनुपात कहेगा, आप इस चीज़ को समझ लीजिए, चाहे निश्चित कहेगा, क्रमागत अनुपात कहे चाहे निश्चित अनुपात, ये बीच वाला नंबर हमेशा रिपीट होगा और ऐसे ये लग जाएगा। नंबर है कि 2 और 98 का मध्यानुपात, 2 और 98 का मध्यानुपात। सिंपल प्रश्न है। आपको पता है कि मध्यानुपात के केस में क्या होता है, 2 × 98, दोनों मान लिख के अंडर रूट लगा देते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे 196 आएगा, और ये किसका स्क्वायर है, 14 का, तो मध्यानुपात आ गया आपका कितना, 14। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपको मध्यानुपात रट गया होगा। देखिए थर्ड रेशियो निकालना होगा, यहीं पे समझ लीजिए। आपको अगर थर्ड रेशियो निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि b × b/a। आपको फोर्थ रेशियो निकालना है, इसका मतलब हो गया b × c/a। आपको मध्य रेशियो निकालना है, मीन रेशियो, तो अंडर रूट a × b। ये 3 याद रख लीजिए बस, इससे ज़्यादा पेपर में आता ही नहीं। पार्ट 3 आएगा रेशियो में, तो उसमें आप इसे मिलेंगे। ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न पहला ये है कि एक बैग में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं और इनमें नोटों या सिक्कों का अनुपात 1:3:5 है। यदि बैग में कुल रखी गई धनराशि 1920 रुपये है तो 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है। ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए एक ट्रिक हमारे पास होती है, रुपया सिक्का टोटल। देखिए क्या है, रुपया सिक्का टोटल से लगाते हैं। रुपये कितने हैं, 10 रुपये हैं, हमारे पास 20 रुपये हैं और 50 रुपये। ये रुपये का सीक्वेंस है, ऐसे हमारे पास रुपये हैं और इनके सिक्के या नोट, कभी कभी नोट देता है, कभी कभी सिक्कों का अनुपात देता है। नोट या सिक्कों का जो रेशियो है वो क्या है मेरे पास, वो अनुपात है 1:3:5, 1:3:5 का। ठीक, अगला नंबर दिया है कि कुल मिलाकर उसके पास 1920 रुपये। यहाँ पर कुल मिलाकर कितना होगा ये देख लीजिए, टोटल करिए। देखिए टोटल कर देंगे, 10 × 1 = 10 हो गया, 20 × 40, 20 × 3 = 60 हो गया, और यहाँ पर करेंगे 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा आपका 250। 250 और ये जोड़िए 250 + 50 300, 320 हो जाएगा, ये 320। ठीक, आपको पता होना चाहिए इसी 320, टोटल 320 है और इसी 320 का मान दे दिया है 1920। 0 से 0 काट दीजिए, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 32 छक्का 192 होता है। 1 यूनिट का मान आ गया आपका 6। जब 1 यूनिट का मान 6 आ गया, आपसे पूछ रहा है कि 20 रुपये के कितने नोट है, तो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे 20 रुपये के नोटों की संख्या 3 है। कितनी, 3। 1 यूनिट का मान 6 है, 3 यूनिट का मान 6 × 3 = 18। तो अब 3 यूनिट का मान 18 आ गया, यानी 20 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, 18। यही आपका सही है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।